अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो का ताल्लुक पाकिस्तान के किसी भी इदारे या सियासत से नहीं है। 28 साल कबल अगस्त 1995 का वाक़या है। हुक्म हुआ तमाम मर्दों को एक जगह इकट्ठा किया जाए। फौजी शहर के कोने कोने में फैल गए। माओ की गोद से दूध पीते बच्चे छीन लिए गए। बसों पर सवार शहर छोड़कर जाने वाले मर्दों और लड़कों को जबरदस्ती नीचे उतार लिया गया। लाठी हाँकते खांसते बुजुर्गों को भी ना छोड़ा गया। सब मर्दों को इकट्ठा करके शहर से बाहर एक मैदान की जानिब हाँका जाने लगा। हजारों की तादाद में लोग थे। औरतें चला रही थीं, गिड़गिड़ा रही थीं। इधर ऐलानात हो रहे थे, घबराए नहीं, किसी को कुछ नहीं कहा जाएगा। जो शहर से बाहर जाना चाहेगा उसे बाहिफाजत जाने दिया जाएगा। ज़ारो कतार रोती खवातीन अक़वाम मुत्तहिदा के उन फौजियों की तरफ इल्तिजाइया नजरों से देख रही थी जिनकी जानिब से दावा किया गया था कि शहर महफूज हाथों में है, लेकिन वो तमाशाई बने खड़े थे। शहर से बाहर एक वसी और रीज मैदान में हर तरफ इंसानों के सर नजर आते थे। घुटनों के बल सर झुकाए जमीन पर हाथ टिकाए इंसान, जो उस वक्त भेड़ों का बहुत बड़ा रेवड़ मालूम होते थे। 10,000 से जायद इंसानों से मैदान भर चुका था। एक तरफ से आवाज आई फायर। सैकड़ों बंदूकों से आवाजें बायक वक्त गूंजने लगीं। इसके मुकाबले में इंसानों की चीखों की आवाज इतनी बुलंद थी कि हजारों की तादाद में बरसने वाली गोलियों की तड़तड़ाहट भी दबकर रह गई। एक क़यामत थी जो बरपा थी। माओ की गोदें उजड़ रही थी। बीवियां आंखों के सामने अपने सरों के ताज तड़पते देख रही थी, बेवा हो रही थी, धाड़े मार मार कर रो रही थी। सैकड़ों एकड़ पर मुहित मैदान में खून, जिस्मों के चीथड़े और नीम मुर्दा कराते इंसानों के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। शैतान का एक खूनी रक्स जारी था और इंसानियत दम तोड़ रही थी। इन सिसकते वजूदों का एक ही कसूर था कि ये कलमा गो मुसलमान थे। उस रोज 80 साला बुजुर्गों ने अपनी आंखों के सामने अपने बेटों और मासूम पोतों की लाशों को तड़पते देखा। बेशुमार ऐसे थे जिनकी रूह शिद्दते गम से ही परवाज कर गईं। शैतान का ये खूनी रक्स थमा तो हजारों लाशों को ठिकाने लगाने के लिए मशीनें मंगवाई गईं। बड़े बड़े गड्ढे खोदकर 500 हजार लाशों को एक ही वक्त गड्ढे में फेंक कर मट्टी से भर दिया गया। ये भी ना देखा गया कि लाशों के इस ढेर में कुछ नीम मुर्दा सिसकते और कुछ फायरिंग की जद से बचने वाले जिंदा इंसान भी थे। लाशें इतनी थी कि मशीनें कम पड़ गईं। बेशुमार लाशों को यूं ही खुला छोड़ दिया गया और फिर रुख किया गया गम से निढाल उन मुसलमान औरतों की जानिब जो मैदान के चार जानब एक दूसरे के कदमों से लिपटी रो रही थीं। इंसानियत का वो नंगा रक्स शुरू हुआ कि दरिंदे भी देख लेते तो शर्म से पानी पानी हो जाते। शिद्दते गम से बेहोश हो जाने वाली औरतों का भी रेप किया गया। खून और जिन्स की भूख मटाने के बाद भी चैन न आया। अगले कई हफ्तों तक पूरे शहर में मौत का पहरा तारी रहा। ढूंढ ढूंढ कर अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गज़ीन कैंपों से भी निकाल कर हजारों लोगों को गोलियों से भून दिया गया। महज 2 दिन में 50,000 निहत्ते मुसलमान जिंदा वजूद से मुर्दा लाश बना दिए गए। ये तारीख की बदतरीन नस्ल कुशी थी। जुल्म बर्बरियत की ये कहानी सैकड़ों हजारों साल पुरानी नहीं, ना ही इसका ताल्लुक वहशी कबाइल या दौरे जाहिलियत से है। ये 1995 की बात है, जब दुनिया अपने आप को खुद साख्ता मुहज़्ज़ब मुकाम पर फायज किए बैठी थी। ये मुकाम कोई पसमानदा अफ्रीकी मुल्क का नहीं है, बल्कि यूरोप का जदीद कस्बा सरबरीनी का था। ये वाक़या अक़वाम मुत्तहिदा की नाम निहाद अमन फोर्सेस के ऐन सामने, बल्कि उनकी पुश्त पनाही में पेश आया। अगर आप समझते हैं कि ये मुबालगा आराई है तो एक बार सरबरीनिका के वाक़े पर अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान का बयान पढ़ लीजिए, जिसने कहा था कि ये कत्ले-आम अक़वाम मुत्तहिदा के चेहरे पर बदनुमा दाग की तरह हमेशा रहेगा। 90 की दहाई में यूगोस्लाविया टूटने के बाद बोस्निया के मुसलमानों ने रेफरेंडम के जरिए से अपने अलग वतन के क़याम का ऐलान किया। बोस्निया हर्ज़ेगोविना के नाम से कायम इस रियासत में मुसलमान अक्सरियत में थे, जो तुर्कों के दौरे उस्मानी में मुसलमान हुए थे और सदियों से यहाँ आबाद थे। लेकिन यहाँ मुकीम सर्ब अलग रियासत से खुश न थे। उन्होंने सर्बिया की अफवाज की मदद से बगावत की। इस दौरान में बोस्निया के शहर सर्बिनिया के इर्द गिर्द सर्ब अफवाज ने मुहासरा कर लिया। ये मुहासरा कई साल तक जारी रहा। अक़वाम मुत्तहिदा की अमन अफवाज की तैनाती के साथ ही बाकायदा ऐलान किया गया कि अब ये इलाका महफूज है, लेकिन ये ऐलान महज एक झांसा साबित हुआ।
कुछ ही रोज बाद सर्ब अफवाज ने जनरल मलादिज की सरबराही में शहर पर कब्जा कर लिया और मुसलमानों की नस्ल कुशी का वो इंसानियत सोच सिलसिला शुरू किया गया जिस पर तारीख आज भी शर्मिंदा है। इस दौरान नेटो अफवाज ने मुजरमाना खामोशी इख्तियार किए रखी क्योंकि मामला मुसलमानों का था। अगस्त 1995 से अगस्त 2023 तक 28 साल गुजर गए हैं। आज भी मुहज़्ज़ब दुनिया इस दाग को धोने में नाकाम है। ये इंसानी तारीख का वाहिद वाक़या है जिसमें मरने वालों की तदफीन आज तक जारी है। आज भी सरब्रेनिका के गिरदोनवा से किसी न किसी इंसान की बोसीदा हड्डी मिलती है तो उन्हें अहले इलाका दफनाते नजर आते हैं। जगह जगह कतार अंदर कतार खड़े पत्थर इस बात की अलामत हैं कि यहाँ वो लोग दफन हैं जिनकी और कोई शिनाख्त नहीं मासवाए इसके कि वो मुसलमान थे। गो के बाद में दुनिया ने सर्ब अफवाज की जानिब से बोस्निया मुसलमानों की इस नस्ल कुशी में अक़वाम मुत्तहिदा की गफलत और नेटो के मुजरमाना किरदार को तस्लीम कर लिया। केस भी चले, माफिया भी मांगी गई, मगर हाय इस ज़ोदे पशेमा का पशेमा होना। अब तो ये वाक़या आहिस्ता आहिस्ता यादों से भी महव होता जा रहा है। दुनिया को जंगे अजीम, सर्द जंग और यहूदियों पर हिटलर के जराइम तो याद हैं लेकिन मुसलमानों का कत्ले-आम याद नहीं है। गैरों से क्या गिला, हम में से कितनों को मालूम है कि ऐसा कोई वाक़या हुआ भी था। 50,000 मर्दों और बच्चों का कत्ल इतनी आसानी से भुला दिया जाए, ये वो खून आलूद तारीख है जिसे हमें बार बार दुनिया को दिखाना होगा। जिस तरह 9/11 और दीगर वाक़यात को एक गर्दान बनाकर रटाया जाता है, बाइना हमें भी याद दिलाते रहना होगा। नाम निहाद मुहज़्ज़ब माशरों को इनका असल चेहरा दिखाते रहना होगा। अपने दोस्तों को रोज़ाना फूल ज़रूर भेजें मगर खुदारा ऐसी वीडियो ज़रूर भेजें जिससे हमारे ईमान और अमल में इजाफा हो। इस वाक़े में हमारे लिए एक और बहुत बड़ा सबक ये भी है कि कभी अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगयार पर भरोसा ना करो क्योंकि अपनी जंगें अपने ही ज़ोरे बाजू से लड़ी जाती हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ऐसी मालूमाती और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।